नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम मायके नहीं जाओगी, रक्षाबंधन स्पेशल। साक्षी राखी के त्योहार को लेकर बहुत उत्साहित थी। उसने राखी की सारी तैयारी भी कर ली थी। बस इंतजार था तो बस सासू माँ और पति देव की इजाजत का। उसने घर का सारा काम लगभग खत्म कर लिया था। सभी की जरूरत का सारा इंतजाम भी कर दिया कि कोई कमी न रह जाए, जिससे पतिदेव और सासू माँ का मूड खराब हो जाए। शाम हुई, साक्षी का पति ऑफिस से घर वापिस आता है। साक्षी ने चाय बनाई और सभी ने साथ में बैठकर चाय पी। सब खुश थे और हंसी मजाक के साथ चाय का आनंद लिया। साक्षी ने इस खुशनुमा माहौल का फायदा उठाना चाहा और सासू माँ और पति के सामने रक्षाबंधन में मायके जाने की इच्छा जाहिर की। जैसे ही उसने यह बात कही, सासू माँ की भ्रुकुटी तन गई और बोली कि अभी तो 2 महीने पहले ही मायके गई थी। अब क्या जरूरी है जाना? तेरी और बहनें भी तो हैं, वह भी तो आएंगी ही, कि तूने ही ठेका ले रखा है अपने भाई का। साक्षी का पति अपनी माँ से इस विषय में कुछ कहता कि सासू माँ ने उसके पति का मुंह पहले ही बंद करा दिया और बोली, ज्यादा जोरू का गुलाम मत बन, मैंने कह दिया कि बहू मायके नहीं जाएगी। मुझसे काम वाम होता नहीं, और फिर बिटिया भी आ रही है रक्षाबंधन पर। साक्षी सासू माँ की बात सुनकर अपने कमरे में गई और रोने लगी। साक्षी के पति को साक्षी के इस हाल पर बहुत दुख हुआ, लेकिन वह अपनी माँ की जिद के आगे मजबूर था। साक्षी अभी कुछ नॉर्मल हुई थी कि तभी उसकी नंद का फोन आता है। हेलो भाभी, कैसी हो? साक्षी ने भरे मन से बोला, ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। और बताओ, रक्षाबंधन की तैयारियां हो गई? साक्षी की आंखों में आंसू थे। वह बोली, हाँ दीदी, पर इस बार मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी? क्या मतलब? यह तुम्हारा पहला रक्षाबंधन है, साक्षी की नंद ने कहा। इससे पहले कि साक्षी भावुक होती, उसने फोन अपने पति को दे दिया। लो भाभी, भाभी। हाँ कविता बोलो। भैया आप, नमस्ते। भैया, भाभी को क्या हुआ? वो रक्षाबंधन पर अपने घर क्यों नहीं जा रही हैं? वह माँ ने मना कर दिया है, और फिर तू भी तो आ रही है, इसीलिए। साक्षी की नंद सब समझ गई। वह अपनी माँ को अच्छे से जानती थी। उसने माँ को फोन किया। हेलो माँ, कैसी हो? अरे बिटिया, मैं ठीक हूँ, तू बता कब आ रही है? आंखें तरस रही हैं तुझे देखने को, जल्दी आ। हाँ, और कुछ दिन का समय लेकर आना। तभी साक्षी की नंद बोली, नहीं माँ, मैं नहीं आ रही इस बार। क्यों? मेरी सास ने मना कर दिया। बताओ, मना कर दिया? ऐसे कैसे? मन ही मन बड़बड़ाने लगी। तभी साक्षी की नंद ने अपनी माँ से कहा कि जैसे आपने भाभी को मना कर दिया, उनका तो पहला त्योहार है शादी के बाद। उनकी माँ की भी आंखें तरस रही होंगी उन्हें देखने के लिए। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? और मुझे बोल रही हो कि तू कुछ बोली नहीं अपनी सास को? भाभी ने आपको कुछ बोला क्या? नहीं ना, आप मेरी माँ हो, मुझे प्यार करती हो, सब ठीक है, पर भाभी की माँ बनकर देखो, बड़ा सुकून मिलेगा। इतना कहकर साक्षी की नंद ने फोन काट दिया और साक्षी की सास की आंखें खुल गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। दूसरे दिन सुबह सब कुछ रोज की दिनचर्या के हिसाब से चल रहा था। साक्षी भी नॉर्मल थी, पर थोड़ा उदास थी। पर अपनी उदासी को छुपाने का पूरा प्रयास कर रही थी। सुबह का नाश्ता करके साक्षी की सास बाजार जाती है और एक सुंदर महंगी साड़ी, श्रृंगार का सामान और मिठाइयों के डिब्बे लाती है। साक्षी का पति भी दोपहर को ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। साक्षी, साक्षी, बिटिया नीचे आ। साक्षी अपनी सासू माँ के मुंह से अपने लिए बिटिया शब्द सुनकर हैरान हो जाती है और सासू माँ के पास जाती है। जी माँ जी, ले बेटा अपना सारा सामान और जा, जल्दी तैयार हो जा। अपने बेटे की तरफ इशारा करके बोली, जा बहू को मायके छोड़ा। साक्षी की आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी और सोचने लगी कि क्या ये वही माँ जी हैं जिन्होंने कल मुझे मना किया था। और उसने अपनी सासू माँ के पैर पकड़ लिए और उसकी सास ने उसे बाहों में भर लिया और बोली, पगली रो क्यों रही है? जा अच्छे से त्योहार करके जल्दी आ जाना, तेरे बिना यह घर घर नहीं लगता। साक्षी बहुत खुश थी। उसने तुरंत अपनी नंद को फोन किया और धन्यवाद बोला और कहा, दीदी आज आपने मेरे ससुराल को मेरा मायका बना दिया
और मेरी सासू माँ को मेरी माँ बना दिया। अब तो माँ जी को छोड़कर मैं ज़्यादा दिन नहीं रह पाऊंगी। इधर साक्षी की नंद भी आ जाती है अपने मायके। साक्षी की नंद ने साक्षी के रक्षाबंधन के त्योहार को उसके जीवन का यादगार पल बना दिया था। हाँ तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साक्षी की नंद ने क्या सही किया, इसका उत्तर भी आप कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।